लेकिन ऐसी एक शख्सियत जिसने चित्ताकैम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बदला है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है चित्ताकैम क्रिकेट में आए हुए सारे इम्प्रूवमेंट्स के लिए। तो मैं आपकी मुलाकात, मैं आपकी बात इस वक्त करवाने जा रहा हूं रफ़ीक शेख। रफ़ीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। सर पहले बताइए कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रफ़ीक सबसे सर। पहला तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस लायक समझा और इनवाइट किया कि हमारा भी इंटरव्यू ले सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी मतलब चित्तागम के क्रिकेट की बात करें, क्रिकेटिंग स्टार्स की बात करें और आपका नाम उसमें शामिल ना हो तो ये नामुमकिन था सर हमारे लिए। तो हमने आपको इनवाइट करना ही था और हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है ये कि वाई स्पोर्ट्स को रफ़ीक सर, रफ़ीक शेख का मतलब क्या कहते हैं उसे साक्षात इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। तो रफ़ीक सर, क्रिकेट की तो बात हम करेंगे करेंगे, आप चित्तागम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है आवाज़ माशाल्लाह। कट रही है भाई। मेरी कट रही है? हाँ, अभी बोलिए। जी। तो हम चित्ताकैम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की बात से शुरुआत करेंगे क्योंकि आप क्रिकेटर तो हैं ही, बहुत ही माहिर, इसके साथ साथ आप एक बहुत ही अहम भूमिका चित्ताकैम में निभाते हैं, वो है चित्ताकैम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने का। तो सर क्रिकेट से जब आपको ये एक पोजीशन दिया गया तो इसमें फ़र्क क्या नज़र आया सर आपको? नहीं, कैसा है ना, तो पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो सबका बड़प्पन है, हमारी कमेटी का बड़प्पन है, प्लेयर्स का बड़प्पन है कि प्रेसिडेंट का एक ओहदा दिया गया है। लेकिन मैं अपने आप को उस चीज़ का प्रेसिडेंट नहीं समझता। मैं भी एक नॉर्मल क्रिकेटर ही समझता हूँ और कमेटी का एक हिस्सा समझता हूँ। जितनी हमारे से चीज़ें हो सकती है कोई चीज़ों को अच्छा करने के लिए, उस चीज़ों के लिए मैं आगे रहता हूँ कि किसी तरह से भी अच्छा हो जावे। क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट तो हम खेल रहे थे, लास्ट बहुत टाइमों से खेल ही रहे थे। लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि जितने परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आ रहे थे और दिख रहे नहीं थे, तो इसलिए ये कमेटी एक तैयार की गई थी। बहुत जितने भी जिम्मेदार लोग थे और बहुत से लोगों को हम लोग ने कांटेक्ट भी किया और साथ में जोड़ा भी, ताकि हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। और क्रिकेट जो चल रही थी, बहुत लोग मतलब परेशान थे, झगड़े हो रहे थे, उस चीज़ों को रोका जा सके और सिर्फ क्रिकेट दिखाया जा सके, क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा सके, ना कि वो जो झगड़े थे उस चीज़ों को रोक कर हम लोग ने सिर्फ क्रिकेट को कंसंट्रेट किया ताकि लोगों पे वो दिखे। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। कहीं पे भी कोई अथॉरिटी अगर बनाया जाता है, कोई डिपार्टमेंट अगर बनाया जाता है तो जाहिर बात है कि वो चल रहे भले वो गेम हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें डिसिप्लिन लाने के लिए। तो सर ये हमने भी नोटिस किया है, हमारे साथ साथ चित्तागम के सारे क्रिकेटर्स और जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उन्होंने भी नोटिस किया है कि चित्तागम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन बनने के बाद, ये कमेटी बनने के बाद चित्तागम के क्रिकेट में बहुत बदलाव आया है सर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अब तक हमने जो देखा है माशाल्लाह, हमारे एक्सपीरियंस में ये ऐसा है कि लोकल लेवल पे एक इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना, क्योंकि लोकल क्रिकेट के अंदर डगआउट की सुविधा, ड्रिंक्स ब्रेक की सुविधा, अब साइड स्क्रीन तक आ चुका है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है सर क्रिकेट को लेके? हम लोग के देखो यही प्लान है। आप देख सकते हैं लगातार 2 सालों से हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट 2 से 3 टूर्नामेंट होते थे, ठीक है, ज़्यादा क्रिकेट नहीं मिलता था खेलने के लिए। अभी हम लोग ने, आप अगर लास्ट 2 साल को देखोगे तो अच्छे अच्छे टूर्नामेंट आपको देखने मिले हैं जो हम लोग मेहनत की है। अगर आप लास्ट ईयर देख सकते हैं कि CCPL एक अच्छा टूर्नामेंट होता है, उसके साथ ही साथ आपको वाओ टूर्नामेंट आपको देखने को खेलने को मिला, उसके साथ ही आपको बिग बैश खेलने को मिला। तो गए 2 साल में हम लोग ने जो तैयारी की है और लोग अच्छे अच्छे क्रिकेट को बाहर बैठ के भी देखें। आगे भी हमारी यही कोशिश है कि यहाँ से कोई बंदा जितना हमसे हो सके हम लोग क्रिकेट को उसको बढ़ावा देंगे और मुंबई की कोई अच्छी टीमों में खेले या महाराष्ट्र की अच्छी टीमों में खेले। अगर इंशाल्लाह यहाँ से कोई और राहिल जैसा कोई IPL में भी निकल जाता है तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा काम पूरा हो गया बोल के। जी जी, इंशाल्लाह हमारी भी दुआ है। और चित्तागम में जितने सारे क्रिकेटिंग टैलेंट्स हैं रफ़ीक सर, हमें भी ये लगता है कि ज़रूर किसी ना किसी को एक बड़ा मौका ज़रूर मिलेगा। और एक क्या, हम तो चाहते हैं कि चित्तागम से कई प्लेयर्स को जो है मौका मिले IPL तक या फिर इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलने का। अब चित्तागम स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं रफ़ीक सर, क्या कमेटी में कोई पॉलिटिकल दबाव कभी रहा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी रहा कि नहीं आपने ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए? नहीं, आपने तो सवाल बहुत अच्छा किया है। देखो, जब 2 ढाई साल पहले जितने भी हमारे बड़े लोग हैं सब बैठे थे, ये बात किए थे
उसी टाइम पे ये बात को सब लोगों ने एक ही राय रख के ये बात कही थी कि इसमें कोई भी वो पॉलिटिकल हो सकता है, बट इसके अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा। अगर वो इंडिविजुअली कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो उसके लिए है, वो कमेटी से बाहर उन चीजों को ये करेगा, लेकिन कमेटी के अंदर कोई भी पॉलिटिकल लेवल पॉलिटिक्स इसमें नहीं होगा। और ना ही हम लोग को ऐसा कोई प्रेशर किसी का आया है, क्योंकि सब सहमति से, जैसे हमारे इरफान भाई है वो सोशल फील्ड पे रहते हैं और बहुत से लोग हैं। बट लेकिन कैसा है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पॉलिटिक्स को इस कमेटी में इन्वॉल्व किया गया, वो पॉलिटिक्स अलग रही और कमेटी अलग रही। जी। हाँ, सपोर्ट हमें मिला है, हर किसी का सपोर्ट मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, हर किसी का सपोर्ट मिला है, इवन क्रिकेटर सारे क्रिकेटरों का सपोर्ट मिला है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ हम करें, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार हम लोग जहाँ से अच्छा होता है, कमेटी का कोई भी मैदान पे रहता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन बेसिकली हमें किसी का ऐसा कोई प्रेशर नहीं आता। और एक ये जनरल पब्लिक से सवाल आया था, और पहले तो आपने जो जवाब दिया उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात किया आपने रफ़ीक सर। एक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कमेटी अब तक के इंडिपेंडेंट नज़र आ रही है। कोई स्पेसिफिक पार्टी का दबाव होना, कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल बॉडी का प्रेशर आना, कमेटी जो है वो एक तरफ जो हो जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छा दिख कर नहीं आएगा। तो हॉल ऑफ फेम की बात करते हैं रफ़ीक सर। एक ऐसा इवेंट होता है, आप जानते ही होंगे, जहाँ पे प्लेयर्स को रिकग्निशन मिलता है। तो क्या कमेटी का ऐसा कोई प्लान है कि ऐसा कोई इवेंट होना चाहिए जहाँ पे सारे प्लेयर्स को साल की आखिर में या फिर साल में एक बार ऐसे रिकग्निशन दिया जाए? नहीं है, आपने बहुत अच्छी बात की है, हम लोग वो सोच विचार करते हैं और उस बातों पे भी हम लोग अमल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग ने वो काफ़ी पहले से ही सोच के रखा कि अच्छे अच्छे टैलेंट है, अब उसको मोटिवेट करेंगे तो वो आगे उसका फ्यूचर आगे होगा, अच्छा होगा। तो आपने ये कहा कि मतलब आगे कुछ ना कुछ मतलब अच्छा ही होगा। देखो कैसा है कि कमेटी के जितने भी लोग हैं इस बारे में चर्चा करते रहते हैं कि यार अपन मतलब इतना कर रहे हैं कि 2 साल से अपन इतने मतलब मैदान के लिए कर रहे हैं, चीता किंग क्रिकेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग बाहर कैसा लेकर जाए, हम लोग ये टैलेंट, तो हम लोग ने छोटी मोटी चीजें सोच के रखी है, आने वाले दिनों में वो भी आपके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ही इज़ अ गाय हु ऑलवेज स्टूड फॉर द क्रिकेटर्स इन चिता कैंप प्लस टू द जनरल पब्लिक ऑल्सो। बीच में एक मसला हुआ था जहाँ पे ग्राउंड की रेलिंग एंड बाउंड्रीज की बात हो रही थी, जहाँ पे सुविधा जो है वो ठीक नहीं थी, कोई आगे नहीं आया। लेकिन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ चिता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, रफीक सर वाहिद ऐसे शख्स थे जो आगे आए और उनको देखने के बाद लोगों ने उनका साथ दिया। तो रफीक सर, पहले तो उस स्टेप के लिए, वो कदम जो आपने उठाया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। उसका बहुत सहारा मिला क्रिकेट को, उसके बाद हमने भी ऑब्जर्व किया। ये एक जो हिम्मत है, जो स्ट्रेंथ है, जो निडरता है, ये आप कहां से लाते हैं सर? नहीं, ये सबका साथ रहता है। देखो पहले से एक ऐसी चीज है कि जो सही है उसको बोलने पे आप कभी कतराओ मत। आपके अगेंस्ट भी बहुत से लोग बोल सकते हैं, क्योंकि किसके नहीं मतलब अगेंस्ट बोलते हैं, हर किसी के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन ये कैसा है कि पहले से एक सोच रहती है कि जो सही है उसको बोलने के लिए आप कतराओ मत, भले लोग आपके खिलाफ हो या आपका साथ दे, लेकिन जो सही है वो आप बोलिए। और दूसरी बात ये कि बिना किसी के सपोर्ट के हम ये कर भी नहीं सकते, जैसा सबका सपोर्ट मिला तो इसीलिए हमने ये शुरुआत की और रिजल्ट आपके सामने है। काफी जी। बेहतरीन तरीके से टूर्नामेंट हो रहा है। और साथ ही साथ बाउंड्री की जो बात आप मैदान की देख सकते हैं, अभी बीच में एक इशू निकला था, बहुत से लोग परेशान थे, वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बीच में जो नाले के मैदान के अंदर जो चीज हो रही है, वो हमारे सामने वो बातें आई थी कि ये बहुत से लोग हमको ये बोल रहे थे कि मैदान के बीचों बीच ये कैसा है, आप लोगों ने कैसा इसको अलाउ किया। हम लोग शुरुआत में तो हमें वो चीजें पता नहीं थी, उसके बाद जब जी। हमको पता चला, हम मैदान गए, सारे लोग गए कमेटी के लोग, तो हमारे सामने एक बात रखी गई कि आप लास्ट ईयर देख सकते हैं जब बारिश बहुत सारी जब गिर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो सोसाइटी का मतलब एरिया इस तरह से स्विमिंग पूल बन गया था। ठीक है, वहाँ पानी बहुत ज्यादा जमा हो रहा था, तो दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो हमारे सामने ये कैसा प्रपोजल रखा गया, अगर ये मैदान के बीचों बीच अगर ये बनाने की इजाजत अगर हमें मिल जाएगी, तो हम उस पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, ताकि जो परेशानी जो सोसाइटी के लोगों को आ रही है उसमें उनको कमी हो जावे, उनकी दिक्कतें कम हो जावे। तो हम लोग ने उस चीज के लिए एक्सेप्ट किया, ठीक है आप जो भी करिए, आपकी दिक्कत अगर हो रही है, हम दिक्कत सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ हैं। बस आप इसका ख्याल रखिए कि हमारा मैदान जो एक ही मैदान बचा है जिसपे सबकी नजरें हैं, उस मैदान पे आंच ना आने दीजिए, उस मैदान को अच्छी तरह से आप हमको बना के दे दीजिए, ताकि हमारा आगे जो क्रिकेट जो चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू होता रहे। रफीक सर, एक मिनट, कोई टेक्निकल टेस्ट यहाँ पे हो रहा है।
थैंक यू फॉर वेटिंग रफ़ीक सर। देखिए, ये मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि बहुत वक्त से बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि मैदान के बाउंड्रीज पर ये इतनी बड़ी नाली जो है इसको बनाने का कारण क्या था। तो इस पर से अभी अभी रफ़ीक सर ने खुलासा किया कि ये जो है सहूलियत के लिए बनाया गया है। क्या है कि सोसाइटी इलाके में ड्रेनेज का बहुत इशू है, तो काफ़ी बार मैदान में जो भरा हुआ पानी है वो पीछे की सीढ़ी से उतरता हुआ सोसाइटी के इलाकों में, सोसाइटी की गलियों में, सोसाइटी के घरों में जाता था। तो ये उसके लिए सुविधा की गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस जवाब के लिए रफ़ीक सर के। रफ़ीक सर, अब आपकी प्रेसिडेंटशिप से हटकर थोड़ा क्रिकेट पर आते हैं। सर, आप एक कप्तान की भूमिका निभाते हैं नासिक में, और माशाल्लाह आप एक बेहतरीन बैट्समैन भी हैं। तो ये कप्तानी जो थी, ये आपने शुरुआत कहाँ से, किस टीम से की थी सर? देखो, सबसे अगर शुरुआत की बात करेंगे तो हर एक टेनिस क्रिकेटर पहले प्लास्टिक में खेलता है, तो मैं प्लास्टिक में खेलता था। हमारी एक छोटी टीम थी, एरिया की टीम थी, जिसमें मैं खेलता था, यूसुफ खेलता था, मोहसिन खेलता था और मेरे दोस्त लोग भी खेलते थे। हम लोग एसएससी ग्राउंड पे जाते थे, खेलते थे। लगभग 22-23 साल तो एसएससी ग्राउंड में खेल के हमको हो गया, क्योंकि हम बचपन से वहीं खेलने के लिए जाते थे, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राउंड है। तो वहीं से हमारी छोटी टीम थी, उसी टीम का मैं कैप्टन भी था। लेकिन अगर टेनिस की बात आप करोगे तो टेनिस में मैं पहली बार खेला था, जो मेरे ही मतलब यहाँ की टीम थी, कॉन्फिडेंस स्पोर्ट्स क्लब, जिसमें मेरे कप्तान थे, इनमो बोल के एक कप्तान था। उसने पहली बार मुझे टेनिस में चांस दिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लासिक में एज अ प्लेयर आया था। थोड़े दिन खेलने के बाद क्लासिक टीम में फिर मुझे कप्तान बना दिया गया था। तो अब जो है मैं वो दोनों टीमें, जो नूरानी आपको पता है और क्लासिक पता है, वो दोनों टीम के बाद एक क्लासिक टीम बनी है, उसकी मैं कप्तानी। शुरुआत अब कप्तानी छोटे प्लास्टिक लेवल पे। जी, तो क्योंकि आपकी क्रिकेट की बात हो रही है रफ़ीक सर, कुछ हमारे पास आपके वीडियोस हैं जो हम चाहेंगे कि दर्शक भी देखें, और दर्शक के साथ साथ आप भी देखें आपके कुछ परफॉर्मेंसेस के वीडियो यहाँ पर। दो दो रन बनाते हैं तो 12 का रन रेट। क्या शॉट लगा और है! हासिल कर लिए है रफीक ने 6 रन, यानी कि 500 रुपए का इनाम हासिल हो चुका है। यूसुफ 200 रुपया, 200 रुपया आसिफ, 3 छक्के पे 1000, और एक इनाम की राशि अगर और एक छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम फिर से, और 3 छक्के पे रफीक भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। तो ये था स्क्रीन पे वो आपका जो शॉट, माशाल्लाह इतना दमखम, इतनी ताकत उस शॉट में थी, और साथ ही साथ हमने आपके अचीवमेंट्स भी बताए, जो ट्रॉफीज आपको हासिल हुए। तो चलिए, प्रेसिडेंट तो आप एक जगह पर हैं, बीइंग अ क्रिकेटर जब आपको रिवॉर्ड मिलता है, आपको कोई ट्रॉफी दी जाती है, आपको रिकग्निशन मिलता है, वो फील कैसा आता है रफ़ीक सर? बहुत बढ़िया फील होता है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि क्रिकेटर को अगर उसके परफॉर्मेंस के बेस पर कोई ट्रॉफी मिलती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हम लोग को बचपन से एक ही क्रिकेट था। और ये क्रिकेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको पता है कि नशे से दूर रहने वाला प्लेटफॉर्म बिल्कुल। प्लेटफॉर्म है। अगर इसमें अगर हमारे को अगर कोई ट्रॉफीज मिलती है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है इसमें। और लास्ट तो 1 साल से मैंने, अगर कोई मुझे बेस्ट कीपर का प्राइज मिलता है तो वो मैं नहीं लेता हूँ। वो इसलिए, चलो, होता है कि मतलब
या तो एक्शन है या फिर कोई ऐसी चीज सोचते हैं, लेकिन बस इसलिए नहीं लेता हूँ कि वो ट्रॉफी मैं किसी और को भी दे देता हूँ, ताकि देखो आप बताया कि टीम सीतापुर में सारी टीमें अच्छी है, लेकिन कुछ थोड़ी सी आगे तक के जाती है टीमें, तो उनको बार बार मौका मिलता है। और वो जो टैलेंट है, जो छोटे टैलेंट मतलब जो टैलेंट रहते हैं वो दिखने में नहीं आते, जो टीम कभी उनके 1 राउंड या 2 राउंड से उनकी टीमें बाहर हो जाती है, तो उनमें काफी बेहतरीन बेहतरीन कीपर रहते हैं। तो उस वजह से क्या है, उनकी टीम आगे नहीं खेल पाती है, तो उनको वो ट्रॉफीज नहीं मिलती है या उनको अवार्ड नहीं मिलता है। तो इस कारण की वजह से मैं लग रहे 1 डेढ़ साल से मैं वो ट्रॉफी नहीं लेता हूँ, और अपनी जो ट्रॉफी रहती है वो किसी भी यंगस्टर को दे देता हूँ। अब मैं आपके कितने क्वालिटीज़ के बारे में, आपके कितने कैरेक्टर्स के बारे में बात करूं। रफ़ीक सर, आपके कैमरा पे देखिए सामने वो किताब आ रही है, आप थोड़ा सा कैमरा अगर या फिर वो किताब को, जी अब ठीक है। तो आप एक आप चित्तौड़गढ़ स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, आप एक अच्छे क्रिकेटर है। अब आप बैट्समैन या कप्तान को कंपटीशन तो देते ही हैं सर, आप कमेंट्री में भी कंपटीशन हमको देते हैं, तो कमेंट्री की जब भूमिका आप निभाते हैं वो कैसा रहता है सर? नहीं, वो तो ऐसे देखो, आप भी पहले मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में 4 चांद तो मतलब पहले कमेंट्री होती थी, कमेंट्री के बिना तो क्रिकेट भी अधूरा है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम कम करके अगर क्रिकेट देखोगे और अगर आप मैदान पे जाओगे, कमेंट्री मज़ा नहीं नहीं आएगा। रहेगी, तो क्रिकेट देखने के लिए आपको मजा भी नहीं आएगा। और जी। लेकिन मैं आपको स्पेशली थैंक्स इसलिए बोलता हूँ कि जब से आप भी मैदान में एंट्री की है, आपकी कमेंट्री से चिता किंग क्रिकेट में और 4 चांद लग गए। तो बहुत अब शुक्रिया। मैंने पहली बार आपकी कमेंट्री सुनी थी, मुझे पता है एसएससी स्टूडेंट स्पोर्ट्स क्लब ने एक टूर्नामेंट रखा था बरसात में, उसमें आपने पहली बार कमेंट्री की थी। तो उस वक्त से ही मैं मतलब ये सोच लिया था कि ये चिता किंग का बेहतरीन कमेंटेटर है, एक जबरदस्त मतलब आवाज से आप जीतते हैं। तो इसलिए हम भी, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमको मतलब बचपन से हमने सीखा है, बोलते बोलते हो जाता है, जो सामने दिखता है उस तरह वो बयान कर लेते हैं तो हो जाती है। ऐसा नहीं कोई अच्छी कमेंट्री करते हैं, लेकिन देख के जो सामने दिखता है वो बोल देते हैं, तो थोड़ी बहुत अच्छी लगने लग जाती है लोगों नहीं को। लेकिन लेकिन इतना आपकी, स्पेशली बोलूंगा कि आज की तारीख में चीता किंग के सबसे बेस्ट कमेंटेटर आप ही हो सकते थैंक यू। थैंक यू सो मच रफ़ीक सर। मतलब प्रेसिडेंट का ऐसा खुद कहना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब एक आपके कमेंट्री की बात करूंगा सर। ये मुझे, मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, मुझे किसी ने बताया था कि आपकी कमेंट्री में एक जादू है कि जैसे कमेंटेटर होता है, जाहिर बात है आपने बताया कि आंखों के सामने जो चल रहा होता है उसको डिस्क्राइब करते हैं ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले, लेकिन आपकी कमेंट्री के बारे में किसी ने हमें बताया कि मतलब ऐसे कोई शख्स मुझसे कह रहा था कि आप नोटिस करना जब भी अगर रफ़ीक कमेंट्री करेगा तो खिलाड़ी को जो है आगे क्या करना है उसके बारे में मालूम पड़ता है। तो ये क्या आप मतलब ऐसे कोई हिंट देते हैं या फिर? नहीं, वो कैसा है ना कि ऑलरेडी देखो, अगर मैं क्रिकेटर हूँ, ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ जाती है जो मैच फंसा हुआ हो, या उसमें से किस तरह से हमको करना है, तो अगर मैं ऑन फील्ड अगर रहता हूँ, तो वो मेरे दिमाग में रहती है कि देखो बाकी तो करने वाली जात अल्लाह की है, जो रिजल्ट आएगा बेशक। अल्लाह के ही वजह से आएगा। लेकिन मेहनत हमारी, कोशिश हमारी यही रहती है कि किसी तरह से वो रिजल्ट को अपने तरफ लाए। तो मेन ये होता है कि वो सिचुएशन हम ऑन ग्राउंड मतलब ऑन फील्ड सामने से देखते हैं, तो वो सिचुएशन कमेंट्री पे भी जब रहती है, मैदान वो मैच में हम नहीं रहते, दूसरे का मैच चालू होता है, तो वो सिचुएशन सामने दिखती है, तो जिस तरह से ऑन फील्ड वो दिमाग में रहता है वही कमेंट्री के जरिए बता देते हैं और बोल देते हैं कि इस तरह से करेंगे तो आपको बेहतर हो जाएगा। बाकी तो जी। और देखिए मैं आपके बहुत अलग अलग भूमिकाओं की बात कर रहा था, पहले प्रेसिडेंट की बात हुई, फिर क्रिकेट की बात हुई, उसके बाद कमेंट्री की बात अभी हमने की। एक और भूमिका आप निभाते हैं सर, वो है एक ऑर्गेनाइज़र का। बीइंग एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज़र, आप खलीफा ट्रॉफी जो है वो कई सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। सो एज एन ऑर्गेनाइज़र आपको मतलब आपने कुछ सोचा हुआ है कि आने वाले खलीफा ट्रॉफी में कुछ चेंजेस लोगों को दिखाई देंगे? 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट सर। नहीं, हर साल तो मेरी यही कोशिश रहती है कि खलीफा ट्रॉफी में मैं कुछ अलग ही करूं, हटके ही करूं बोल के। हर साल यही कोशिश रहती है, इसीलिए आज आप लोगों की ज़बान से भी टूर्नामेंट, खलीफा टूर्नामेंट एक अच्छा टूर्नामेंट होता है, निकलता है। पहले मैं आपको बता दूं, आपको भी ये पता है कि पहले ये मुरारी टूर्नामेंट था, जी। और मेरे बड़े भाई पंकज सुराना ने इस टूर्नामेंट को शुरुआत की थी उन्होंने। तो धीरे धीरे वो थोड़ा से ज़्यादा व्यस्त होने के कारण तो वो क्रिकेट में ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन जब भी मुझे कोई चीज़ें ज़रूरत रहती है तो वो हमेशा आगे आते हैं। तो हमेशा
कुछ ना कुछ अलग करने के लिए वो भी टिप्स देते हैं और कोशिश करते हैं आगे भी हम लोग हटके ही करेंगे। अभी तक तो फिलहाल जैसे कि है, अगर आप देखेंगे स्मार्ट वॉच रहने दो, ये रहने दो, वो रहने दो, कुछ ना कुछ कोशिशें रहती है कि जैसे कि गांव में आप देख सकते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उस तरीके से टूर्नामेंट हम करें, कुछ अलग दे। आपको अगर 500,000 रुपया अगर आप मिल जाएगी तो आप पता है कि उसके साथ जाओगे, चाइनीज चाइनीज खा लोगे, वो चीजें आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसी चीज आपको मिलती है जो आप हमें सालों साल उसको याद करोगे कि मुझे ये प्राइज मिला था बोल के, तो आगे भी कोशिश करेंगे कि अच्छी चीज कुछ ना कुछ मतलब हम लोग चेंज करें। अब लास्ट ईयर आप देख सकते हो वाओ टूर्नामेंट में आपको सीताकेम में पहली बार ऐसा एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें हमें भी ऐसा लगा था कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? जी क्योंकि उसमें क्या हुआ था, आपको हर एक मैन ऑफ द मैच में शूज, जो हमारी सोच, हमारे को आज से मतलब 2-4 साल पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि मैन ऑफ द मैच एक शूज मिलेगा। सीता के में से बहुत से बेहतरीन बेहतरीन टूर्नामेंट हुए हैं, बहुत जबरदस्त। अभी गए सालों में आप देखोगे सीसीपीएल नो डाउट बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है। उसके साथ ही साथ बिग बैश उन्होंने भी कोशिश की थी, अभिषेक भाई ने भी इस टूर्नामेंट को साथ दिया, उन्होंने गनी भाई और कमेटी ने भी साथ दिया और एक अच्छा टूर्नामेंट उन्होंने भी किया और वाव तो आपके सामने है। तो एक जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ है। सबकी कोशिशें रहती है, मेहनत सबकी एक होती है, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर कोई चाहता है कि मेरे टूर्नामेंट में अच्छे से अच्छा हो, लोगों को अच्छे से अच्छा खेलना मिले। मेहनत उतनी ही करता हर ऑर्गेनाइजर, सीता के में कम से कम 12-13 टूर्नामेंट होते हैं, हर ऑर्गेनाइजर उतनी ही मेहनत करता है जितनी हम करते हैं, जी। लेकिन थोड़ा सा तरीका सोचने का बस डिफरेंट होता है। जैसे कि आपने बताया रफीक सर, चिताकिम के सर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे खुद को ऐसे सेंटर में। जी जी ठीक है। तो चिताकिम के क्रिकेट का जो लेवल है सर, पिछले 1.5-2 साल में ये हमने भी इस बात को नोटिस किया है, हमने भी इसकी गवाही दी है कि लेवल जो है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट चिताकिम के क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस का, चिताकिम में खेले जाने वाले क्रिकेट का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है सर। और हमें फिक्र हो रही है, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा आने वाले 1 साल में, आने वाले 1-2-3 साल, पता नहीं चिताकिम की क्रिकेट जो है इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के टक्कर में आ जाएगी। तो ये जब आप इन इंप्रूवमेंट्स को देखते हैं कि बीइंग प्रेसिडेंट, उस चेयर को मतलब ओन करना, उस चेयर पे बैठना और ऐसे अपने सामने देखना कि क्रिकेट इतना बदल रहा है, उस वक्त कैसा महसूस होता है सर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आप देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले जब हमारे पास खाड़ी का मैदान था, जो आपको पता है 10x10 की खाड़ी थी, उसमें तकरीबन 15 से 20 हजार लोग एक संडे को खेलते थे क्रिकेटर। आप सोच नहीं सकते कहाँ कहाँ से क्रिकेटर आते थे। सीता कैंप से आते थे, महाराष्ट्र नगर से आते थे बहुत सारे लोग, और इतनी तादाद में क्रिकेट खेलते थे। अगर आप मैदान पे घुसोगे तो सिर्फ आपको क्रिकेट लगेगा, और ये तो बहुत बड़ी जगह थी। पहले साल में 2 टूर्नामेंट होते थे, आपको भी पता है, वाजेलम होता जी था, मुरारी होता था, 2 बुराई। टूर्नामेंट होते थे। और लोगों को खेलने के लिए क्या होता था, पूरा साल वो मैदान रहता था। क्रिकेट आपको पता है कि बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, और हमने भी बचपन से क्रिकेट को एंजॉय किया है। और अल्लाह का फजलो करम है, क्रिकेट ने हमको इतनी इज्जत दी है। हमको हमारे घर के बाजू वाले लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन आज क्रिकेट की वजह से हमको तकरीबन आधे से ज्यादा सीता के मतलब जानता है कि ये क्रिकेट खेलता है बोल के। तो इसलिए हम लोग ने, मैं आपको बता दूं, जब खाड़ी में सिर्फ 2 टूर्नामेंट होते थे, और इसीलिए 2 होते थे, लोगों को इतनी टूर्नामेंट नहीं देखने मिलती थी कि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मैदान था। हमको अगर खेलने के लिए अगर कोई टूर्नामेंट नहीं है, खेलना है, तो संडे के दिन हम खाड़ी में निकल जाते थे। मैं आपको और एक वजह बताता हूँ, जिस तरह से लास्ट ईयर क्रिकेट ज्यादा हुआ, लोगों की बहुत आलोचनाएं भी हुई कि इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है, लोगों का फ्यूचर का क्या हो रहा है, ये हो रहा है। पहली बात तो देखिए, क्रिकेट खेलने से अगर ये बोलोगे कि फ्यूचर आपका खराब होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा कोई बंदा बता दीजिए जिसको क्रिकेट खेलने से फ्यूचर खराब होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं उसकी सर। वजह ढूंढनी है कि आप वजह क्या है, क्यों मैदान में क्रिकेट ज्यादा हो रहा है। पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के सॉरी। पास प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं है। अब आप बता दीजिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना है, अगर आपको सालों साल क्रिकेट से दूर ही रखा गया है, और अगर मैदान में टूर्नामेंट हो रहा है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे? करोगे, जरूर जी करोगे, क्योंकि आपके पास मैदान ही नहीं है खेलने के लिए। तो वो क्रिकेट इसीलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई मैदान नहीं। आप अगर मैदान में क्रिकेट नहीं हो, टूर्नामेंट नहीं होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग खेल पाएंगे? 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग एक टाइम पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी टूर्नामेंट जब होता है, टोटल 60 टीमें एक साथ पार्टिसिपेट करती है। तो बस यही वजह, आने वाले टाइम में अगर ऐसा कोई मैदान हमारे को बन के मिल जाएगा, फिर से टूर्नामेंट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है इंशाल्लाह। भाई के क्रिकेट की वजह से फ्यूचर खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। मेरे भाई की बताओ, को दिन रात क्रिकेट खेलता था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आईटी में मैनेजर लेवल की पोस्ट है, और कभी उसने सेकंड क्लास नहीं देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारी टीम में, बरकत है, अच्छी लेवल की पोस्ट पे है। मैं खुद बजाज एलियंस में मैनेजर लेवल की पोस्ट पे। माशाल्लाह। तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट की वजह से फ्यूचर खराब हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन मेन ये है कि नशे से, उन चीजों से दूर रहते। आपको मैं बता दूं कि एजुकेटेड लोग भी अगर स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स में मुतवज्जा नहीं होगे, तो वो नशे की तरफ जाते हैं। मैं नेरोल में, हम 4 साल थे, मैं एजुकेटेड लोगों को हमने देखा है जो स्पोर्ट्स से दूर रहते, वो
जाके कोई नशा, चरस, गांजा, ये सारी चीजें के अंदर मुतवज्जा हो जाते हैं। यहाँ भी चिता के में आप बहुत से लोगों को देखेंगे कि स्पोर्ट्स से दूर है तो कोई ना कोई नशे की लत पकड़ के रखे हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है यार, आपको एटलीस्ट देखो फ्यूचर आप तो बना ही लोगे, आपकी सोच है, लेकिन आप अगर एक बार नशे में घुस गए तो जिंदगी भर वहां से निकल नहीं पाओगे। जी तो इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करते कि क्रिकेट होवे, स्पोर्ट्स होवे, कोशिश यही होती है। क्योंकि हम अगर आज हमारे सामने एक सवाल खटता है कि 4 साल पहले, 5 साल पहले हमारे बड़ों ने क्रिकेट के लिए क्या किया, हम नहीं चाहते कि आने वाले 4-5 साल के बाद लोग हम पर ये उंगली उठाए कि भाई हमारे बड़ों ने भी क्या किया बोल। जी तो कोशिश यही रहती है जितना अच्छा हो सके यार, बस। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ी बात आपने की और इस बात से काफ़ी सीख भी ली जा सकती है। रफ़ीक सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे इस वक्त करना चाहूँगा। देखिए, चिताके में टूर्नामेंट ज़्यादा होना, क्रिकेट ज़्यादा होना, ज़ाहिरी बात है हमारा फोकस, आपका फोकस एक प्रेसिडेंट होने के नाते ये है कि लोगों को जो है बुरी आदतों से डाइवर्जन मिले, वो स्पोर्ट्स की तरफ आए, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के लिए बेहतर होता है। लेकिन हम कितना भी अच्छा काम करें, देखिए कुछ लोग होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं। क्रिटिक्स ये जो हमारे बारे में पीछे बुरा कहते हैं या फिर हमारे करने वाले कामों को बुरा कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, शायद वो इस वक्त ये देख भी रहे हैं, जो ये मानते हैं कि चिताके में क्रिकेट जो है वो एक जुए के हिसाब से चल रहा है। आप इन पर उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक जुए के हिसाब से जैसा हो रहा है। देखिए, मैं आपको पहली बात बताता हूँ। आपको बहुत से लोगों को जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती है, जो मैदान के अंदर की चीज़ें होती हैं। आप मुझे बताइए, हमारा मैदान है, हमारे मैदान के अंदर हमारे पास स्टेज नहीं है, जी ठीक है? स्टेज नहीं है, स्टेज अगर आप स्टेज के वाले के पास जाओगे, तो उसके साथ आपको वो हमारे पास डिमांड करता है 35,000, 40,000 रुपया ले लेता है, ठीक है? एक जुए की आप जैसा बोल रहे हैं, तो लगभग एक मोटी रकम पूरे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पे जाती है। जो जी बिल्कुल। एंट्री आती है, उसके ऊपर अगर आप अरेंज नहीं करके लाओगे या अपना पैसा नहीं डालोगे तो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो सर। पहली बात ये है। और अगर फीस तो आपको रखनी पड़ेगी, हर इंसान तो फ्री मतलब फ्री नहीं करती कि बॉल के खर्चे होते, ट्रॉफी के खर्चे होते, कोई भी रहे। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि जुए जैसा हो रहा है। अरे बड़े बड़ी चीजें होती है सर, बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं जाता। एक लोग जी सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर कोई चीज कर भी लेगा तो कितना कमा लेगा, कोई कितना भी कर लेगा। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, उसमें क्या करोड़ों के कांड हो रहे हैं सर, उस पर कोई नहीं ध्यान देता। एक छोटे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके पीछे उस पर सारी ध्यान दुनिया दें। पड़ जाती है, सारे लोग पड़ जाते हैं। मेरी उन लोगों से यही को ये है कि सर, लास्ट टाइम पे भी बहुत ऐसी चीजें हुई कि लोगों ने किसी के टूर्नामेंट का कंप्लेन किया कि इस तरह की यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही है, कंटिन्यू क्रिकेट हो रहा है। आप उसको वजह को तो खत्म कीजिए कि यहाँ जी क्रिकेट क्यों बहुत ज्यादा हो रहा है। आप एक मैदान अच्छा बना के दीजिए, उसके बाद आप क्रिटिसाइज कीजिए कि भाई इधर क्रिकेट ज्यादा हो रहा है। एक अच्छा मैदान जहाँ लोग जाके प्रैक्टिस कर सके, हमारे पास खेलने के लिए। तो हम टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो हम क्या खेलेंगे? ये बेशक। ऐसा नहीं है। देखो, अगर टूर्नामेंट हो रहा है, उसको फीस रखनी है, उसको बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उस चीज करने के बाद वो एक टूर्नामेंट ही करता है। क्योंकि एज अ क्रिकेटर देखो, जो बोलेगा कोई दूसरा बोलता है। जो बाहर जो क्रिकेट नहीं खेलता है, जिनको बाहर से दिख रही है वो उठाएगा। जो ऑलरेडी टूर्नामेंट रखता है, ऑर्गेनाइज करता है, जो खेलता है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा। तो आप सभी को मिला मुंह तोड़ जवाब खुद प्रेसिडेंट से। तो जाइए सर जी, उन कामों को जाके रोकिए, स्पोर्ट्स को मत रोकिए। आपको लगता होगा कि जुआ है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता भी है। अगर मैं आमिर भाई की बात करूं तो उन्होंने जो भी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जो शूज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था भाई, चिता कैंप में इस लेवल का क्रिकेट नहीं हुआ था। वहाँ पे बहुत सी जो फंड्स है वो अपनी जेब से भी गए थे। तो क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना भी इतना आसान नहीं होता। ये हो रहा है चिता कैंप के यंगस्टर्स के लिए। रफीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आइडियोलॉजी हमारे साथ शेयर करने के लिए, आपकी सारी राय। अब हम आते हैं वाई स्पोर्ट्स की तरफ। आपको क्या लगता है सर, ये जो इंटरव्यू, जो टॉक शो किया जा रहा है, ये चिता कैंप स्पोर्ट्स को कितना फायदा देगा, चिता कैंप के प्लेयर्स को कितना फायदा देगा? नहीं, बहुत ज्यादा फायदा देखा। और पहली बात, मुझे जहाँ तक पता है कि ये वाई स्पोर्ट्स ही था जो पहली बार सीता के पे लाइव किया था। और साथ ही साथ मुझे यहाँ तक तो पता है सोसाइटी में वाजे आलम का भी एक लाइव किया था सोसाइटी पे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो वाई स्पोर्ट्स जो काफी पुराना है चीता के में लाइव शुरू करने में, तो आगे चल के भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको शुरू किया है। सबका बेसिकली आपका जो मुझे भी पता है कि आपका मेन एम ये है कि बड़े बड़े क्रिकेटरों का हम इंटरव्यू ले ताकि इस चीज़ों को आगे पहुंचाए। और आपने शुरुआत उसी चीज़ से की जहां आप रहते हो। तो हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने चीता कैंप को भी प्रायोरिटी दी। और यहाँ के चीता कैंप के लोगों के लिए देखो कैसा है ना सर, यहाँ एक, एक मिनट सर जी, यहाँ के लोगों के लिए देखने के लिए और कुछ करने के लिए कोई नहीं है यार। हम लोग जितना भी करते हैं अपने लेवल पे करते कोई हैं। आइडेंटिफाई नहीं करता बहुत है।
चीजें लगती, कोई नहीं है यार। आपको बता दूं, गए 2 साल से कमेटी, मैं कमेटी के सारे मेंबर और सारे क्रिकेटरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि, एक मिनट भाई, सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शायद किसी को ये नहीं पता होगी, मैं बात को दूसरी जगह पे लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये कमेटी गए 2 ढाई साल हुआ है, हमने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। सीता के में 12 से 13 टूर्नामेंट होते हैं सर, कोई एक ऐसा बता दीजिए जिससे हमने 1 रुपया लिया है। उनका जितने मेंबरान है, 500, 1000, 1500, 2000 डाल के, थोड़ी छोटी मोटी चीजें होती है, हम अपने पैसे पे करते हैं। हमने हमने ना ऑर्गेनाइजर से कभी पैसा लिया है, हम वक्त देते हैं, पैसा देते हैं, ताकि कुछ अच्छा हो। बुरा बोलने वाले तो बहुत रहेंगे सर, मैं उनसे भी यही चीज कहूंगा कि आप किसी के कंप्लेंट या किसी के टूर्नामेंट के लिए अगर आप ये चीजें आगे करते हो, तो बस एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा सर जी, कि आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो सर बुरा मत कीजिए। हमारा जी। क्रिकेट इस सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर और 2 साल अगर इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हमारा क्रिकेट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। आप देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, बिछड़ी बची थी वो खत्म हो गया, वो खाड़ी का मैदान था वो खत्म हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है। आपको पता है कि जो लोग बोल रहे थे कंटिन्यू क्रिकेट हो रहा है, आज 4-5 महीने से हमारे सीतापुर में क्रिकेट बंद है। थोड़े लोग बरसात में आप जी। कीचड़ पे जाके खेलते हो, आप देखिए कैसी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं। आप आप लोग साथ में आइए, सामने आइए, साथ में कुछ मिल के करेंगे। एक इंशाल्लाह मैदान सर। भी अगर बन गया, उसके बाद भी तकलीफें कम नहीं होगी, उसके बाद भी वहाँ टूर्नामेंट होंगे, बाकी प्रैक्टिस के लिए मैदान का है। तो कोशिश ये मोइन भाई से हमेशा हमेशा, मोइन भाई यही बात करते रहते हैं, मैं मोइन भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा इस चीजों को लेके वो आगे रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। आने वाले दिनों में हम लोग सब करेंगे इंशाल्लाह, सब लोग बैठ के यही बात करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। देखिए भाई, आज बिना कोई चीज के, कोई मतलब के कोई नहीं जी। करता, लेकिन कोई नहीं करता। लगातार 2 ढाई साल से बिना मतलब के हम लोग लगातार वक्त भी दे रहे हैं, काम भी दे रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता साहब, कोई चीजें नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। इन चीजों को देखिए सर, साथ आइए, साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर। सीता की क्रिकेट टूर को आगे लेके जाएंगे। और वाइस स्पोर्ट्स की बात है, जो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको ये किया है, मेरी दुआ यही रहेगी कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत 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 ज्यादा कामयाबी मिले, और इंशाल्लाह। ये डोमेस्टिक लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, आपका चैनल इंटरनेशनल लेवल पे भी सुर्खियां बटोरे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। और जैसे कि आपने कहा, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है, मैं इस वक्त चाहता हूँ, ये मेरी अपील है, जितने भी लोग चिता कैंप से नहीं, चिता कैंप के बाहर जितने लोग इसको देख रहे हैं सर, एक बार आप अपनी लाइफ में एक बार अगर क्रिकेट से प्रेम रखते हैं, अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं, उसके फॉलोवर है, चिता कैंप में आके क्रिकेट ज़रूर देखें सर। ये जो हमारी कमेटी है चिता कैंप स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, ये बहुत मेहनत कर रही है, और मेरा इतना मानना है, इतना यकीन है कि चिता कैंप में जो आपको क्रिकेट का एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। चिता कैंप को बस रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। जहां पे चिता कैंप को रिकॉग्निशन मिला, चिता कैंप के बॉलर्स को, बैट्समैन को रिकॉग्निशन मिला, सर हमारे में कैपेबिलिटी बहुत है, हम बहुत आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो रफीक सर, वाई स्पोर्ट्स की तरफ दोबारा से आते हैं सर। जो जर्सी आपको दी गई, आप जर्सी के बारे में बताइए, इसका कंफर्ट, इसके डिज़ाइन। बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन की गई है जर्सी, पहनने के बाद काफी जबरदस्त, मतलब अच्छा लग रहा है कि खूबसूरत तरीके से, कलर भी जबरदस्त है, ब्लू कलर रखा गया है, इसमें अलग तरीके की डिजाइन है। तो बेहतरीन जर्सी है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और जब हम पहन के बाहर भी जाएंगे तो एक प्राउड फील भी होगा कि आप लोगों ने एक इज्जत बख्शी है। अच्छा लग रहा है, जबरदस्त डिजाइन किया है, और काफी मेहनत करते हैं, आप भी तो मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ इरफान भी जो काफी मेहनत करता है। तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा उसको भी दुआ यही है कि कामयाबी उसको मिले। और रही बात कमेटी की, तो मैं आपको फिर एक बात ये करूंगा कि कमेटी हमेशा से सब लोगों के साथ है, सब क्रिकेटर ने बखूबी साथ दिया है। और उन लोगों के लिए मैं एक चेतावनी भी ये चीज़ की देता हूँ कि मैदान को सिर्फ मैदान रखिए सर, अगर उस मैदान पे अगर किसी की भी नज़र या आगे वाले किसी चीज़ों पे, क्रिकेटर या क्रिकेट के ऊपर नज़र आएगी, तो हम सारे के सारे क्रिकेटर तोड़ के आएंगे और आपको बिल्कुल सर, हम परेशानी का सामना हमेशा आपके साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह मैं तो फ्रंट लाइन पे रहूँगा। तो ये जो है ना, देखिए, एक लाइव शो होना, टॉक शो होना, एक प्लेटफॉर्म हमारे पास होता है, जो हमारी राय है, जो हम मानते हैं, जो सोचते हैं, उसको लोगों के आगे रखने का। रफ़ीक सर, आपसे मैं क्रिकेटर की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो आप एक प्रेसिडेंट हैं, आप एक क्रिकेटर हैं, आप कप्तान हैं, आप नहीं, ऑर्गेनाइज़र हैं। पहला मैं क्रिकेटर हूँ यार। हाँ, मतलब मैं आपके अलग अलग पर्सनालिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा सर, देखिए, हमने पहले क्रिकेटर से बात की थी कि आप वो उन्हें अपने फैंस को एडवाइस दें क्रिकेट के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मंत्रास बताएं लाइफ के, कि आप किन उसूलों को फॉलो करते हैं, ताकि जो लोग आपको देखते हैं उनमें भी ये डिसिप्लिन और ये पर्सनालिटी वो अपने आप में डेवलप कर पाएँ।
नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, खास तो कुछ नहीं है, जो डेली सब में रहती है वही चीजें रहती है, बस अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा दूसरे के अगर अपने मतलब कुछ काम दूसरों के जरिए से कुछ अच्छा हो जाए, तो कोशिश यही करते हैं कि दूसरा हम मतलब अपनी अगर मैं किसी के साथ थोड़ा देर अगर मैं उसके साथ रह जाऊँ, उसका कुछ अच्छा हो जावे, तो कोशिश यही करते हैं, और नॉर्मली जो सब में रहती है वही, ऐसा कुछ हटके नहीं है, जी बिल्कुल। जैसा है नॉर्मली वैसी चीजें। थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखने मतलब आपसे सीखने को मिलता है, मुझे भी मिला है कुछ क्वालिटीज़ आपकी, आप में डिसिप्लिन काफ़ी है, आप एक काफ़ी डिसेंट पर्सनालिटी है, आपको देखकर अलग एक एनर्जी आती है। तो जाने से पहले रफ़ीक सर, मैं चाहूँगा कि आपके जितने दोस्त हैं, भाई हैं, मानने वाले हैं, फॉलोअर्स जितने भी लोग हैं, उनसे आप एक बार अपील करें कि वाई स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे साथ इसी तरीके से उनका सपोर्ट बनाए रखें। भाई जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी लोग आगे देखेंगे, तो उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कैसा है कि आप लोग अगर इन लोगों को हेल्प नहीं करोगे, तो क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा, ऐसा नहीं कि इंशाल्लाह। कुछ लोगों को इन्होंने जिन्होंने चूज किया है वो सुपरस्टार है, सीता गेम के बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैसा है कि इनको एक लिमिटेड चीज से शुरू करना था, उसके बाद आने वाले टाइम पे इनके पास वक्त रहेगा, चीजें बढ़ेगी, सब लोगों का होगा डे बाय डे, ऐसा नहीं कि ये 10 लोगों को जिसने चूज किया है वही सुपरस्टार है। सीता गेम में हर एक सुपरस्टार। हर एक प्लेयर, हर टीम है जो कभी एक बार भी इस ऐसे किसी ग्राउंड पे खेला होगा, वो भी सुपरस्टार है सर, वो भी है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि ये ही लोग हैं क्या सुपरस्टार, और भी नहीं है क्या, इनके पास एक लिमिटेड टाइम था उस चीज़, और आने वाले दिनों में आप लोगों के भी इंटरव्यू होंगे और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू होंगे, तो मेरी आपसे यही है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आगे लेके जाइए, क्योंकि इसमें सीता के लोग ही हैं और सीता गेम का नाम रोशन होगा। आप इस चीज पे ध्यान रखिए। इंशाल्लाह ज़रूर, हमारी भी यही मनोकामना है रफ़ीक सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें डिफेंड किया सर। जैसे कि आपने बताया कि चिताके में ऐसे कई ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से और कुछ और भी मजबूरियों की वजह से हमें बहुत ही लिमिटेड लोगों का इंटरव्यू करना पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह हम एक एक क्रिकेटर तक ज़रूर पहुँचेंगे चिता गेम के। आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर बहुत मज़ा आया रफ़ीक सर। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। आज के एपिसोड में आपके साथ बस इतना ही, हमने आपकी मुलाकात करवाई थी चिता गेम के स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रफीक सर, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात कराएंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टार से, और अगला जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहने वाला है, क्योंकि जो मेहमान आने वाले हैं वो काफी सरप्राइजिंग होंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू वेरी मच। यू।